नहीं लग रहा है क्योंकि लद्दाख में 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना ने हड़प लिया। तो इतनी बड़ी बात कहने के बाद ये लोग जो खाली नारे लगाते हैं, हमेशा भारत माता की जय कहते हैं, भारत माता तो रोज जो है ये चाइना के हवाले करते जा रहे हैं। जय किस बात की कर रही है? इसके अंदर बताया है कि जो लेबनान में पेजर एक्सप्लोजन हुआ था, पेजर में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भारत के अंदर चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड सीसीटीवी कैमराज हैं, इसको बंद किया जाए, इसके यूज को लिमिट किया जाए, ताकि फ्यूचर में यू नेवर नो, क्योंकि आपको पता है कब यहाँ पर भारत और चाइना के रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो जरूरी है कि हम फ्यूचर को देखते हुए इस तरह के कदम ले सकें, और इसीलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरकार जो है प्लान कर रही है एनफोर्समेंट का, क्योंकि सरकार का कोशिश ये था कि जो भी सीसीटीवी कैमराज हमारे देश के अंदर बन रहा है, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है वो आपका भारत के द्वारा ही हो। कब कुछ अर्सा पहले विदेश मंत्री का बयान आया था कि चाइना जो है आर्थिक जो है बहुत बड़ी पावर है, उनके साथ हम नहीं लड़ सकते। 4500 स्क्वायर किलोमीटर हो गया एरिया चाइना ने हड़प लिया। चाइना वाले वहाँ भी जो है आगे बढ़ते आ रहे हैं, उनका झंडा जो है हमारे जो है जो एरिया है वहाँ तक आगे उन्होंने कर दिया। और वहाँ ऋषि डोगरी के पास जो है अभी हमारा कंस्ट्रक्शन, वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन चला हुआ है आर्मी के फैसिलिटी के लिए। तो लगता है कि शायद उसी का जो है जासूसी जो है दूसरी तरफ से की जा रही है। ये बात जो है ड्रोन के बारे में हमारे वहाँ पर आर्मी है, आईटीबीपी है, रॉ है, आर्मी इंटेलिजेंस है, आईबी है, सबके ध्यान में है। मुझे मतलब जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं वहीं से हो, ऐसा ना हो कि सीसीटीवी कैमरा चाइना से बन के आ रहा है, अब उसके अंदर क्या है नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार एक एक सीसीटीवी कैमरे को यहाँ पर खोलकर चेक कर पाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर सरकार जो है कोशिश कर रही है कि जो पूरा सप्लाई चेन है उसको कंट्रोल में किया जा सके। और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है 8 अक्टूबर से ये जो पूरा रूल्स हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसके तहत यहाँ पर जो कंपनीज हैं, भारत की जो कंपनीज हैं, उनको एडवांटेज मिल सकेगा। जिसका लद्दाख के लोगों ने, खासकर सोनम वांगचुक जो आजकल दिल्ली में है, जिन्होंने कोई 1 महीने की पदयात्रा करके दिल्ली जो है अपनी बात रखने के लिए 6 शेड्यूल के लिए गए थे, उनको तो अरेस्ट कर दिया। उनको जो है 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पे जाने नहीं दिया और जो है अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया। तो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। 4500 स्क्वायर किलोमीटर हो गया एरिया चाइना ने हड़प लिया। हमारे जो लद्दाख के जो हमारे वहाँ शीप जो लोग भेड़ बकरी पालक हैं, उनको भी जो है पास्चर में जाने से चाइना रोक रही है। पेंगोंग झील का काफ़ी हिस्सा जो है इन्होंने जो है अपने जो है गलत तरीके से जो हड़प लिया है। अब आपने पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। चाइना ने लद्दाख के 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, जबकि भारतीय मिनिस्टर जयशंकर का कहना है कि हम चाइना से नहीं लड़ सकते क्योंकि वो ताकतवर मुल्क है। नाजरीन, ये कहना है भारतीय एनालिस्ट का, जो चाइना के लद्दाख पर कब्जे पर काफी तपे हुए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा उन्हें मोदी हुकूमत की बुज़दिली से शिकायत है कि वो बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन चाइना के खिलाफ कुछ करने की सकत नहीं रखते। भारतीय मीडिया में ये मसला शिद्दत से जेर बहस है कि मोदी हुकूमत किस तरह चाइना के सामने बेबस नजर आ रही है। एनालिस्ट का कहना है कि चाइना ने न सिर्फ लद्दाख के इलाके पर कब्जा किया है, बल्कि भारत की फौजी हिकमत अमली को भी कमजोर साबित किया है। भारतीय अवाम और माहिरीन सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी फौज और अरबों डॉलर के दिफाई बजट के बावजूद भारत चाइना की पेशकदमी को रोकने में नाकाम क्यों रहा। कुछ मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि मोदी हुकूमत ने अंदरूनी सियासी मकबूलियत हासिल करने के लिए कौम परस्ती के नारे तो लगाए, लेकिन जब अमली मैदान में कुछ करने की बारी आई तो वो चुप साध कर बैठ गए। चाइना से मुज़ाकरात के दौरान भी भारतीय हुकूमत नर्म रवैया इख्तियार किए हुए है और चाइना की मुखालफत में कोई अमली कदम उठाने से गुरेज़ां दिखाई देती है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत को अपने दिफाई मंसूबों पर नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि चाइना जैसे मुल्क के साथ मुकाबला सिर्फ नारों और बयानात से मुमकिन नहीं, उसके लिए हिकमत अमली और तैयारियों की जरूरत है। चाइना के बढ़ते हुए खौफ की वजह से भारत ने चीनी सीसीटीवी कैमरों और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल भी रोक दिया है। भारत को ये खदशा है कि जिस तरह लेबनान में पेजर हमले किए गए, इसी तरह चाइना भी इन आलात के जरिए
भारत पर साइबर हमले कर सकता है। ये फैसला भारत की साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने की एक कोशिश के तौर पर सामने आया है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इससे सिर्फ वक्ती तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सकता है। असल चैलेंज चाइना की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करने का है। इस हवाले से भारतीय मीडिया किस खौफ का शिकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। ये बात एक केंद्र के मंत्री से हुई तो उससे साफ लगता है कि ये लोग कहते हैं एक तरफ पब्लिक में, आम जनता को, कि कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और दूसरी तरफ से जब इतना सारा एरिया हड़प लिया तो इनके मंत्री का स्टेटमेंट आता है कि हम जो है आर्थिक जो है ताकतवर देश से हम लड़ नहीं सकते। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से लद्दाख में आप कह रहे हैं 4000 स्क्वायर, हिमाचल प्रदेश में इस तरह की आशंका है, कितने दिनों तक ये ड्रोन देखे गए हैं? अभी मैंने पिछले बार भी मैं ये मुद्दा उठाया था, स्पीति का एक ग्यू एरिया है हमारा, वो भी मतलब वहां से भी एक पास है। चाइना वाले वहां भी जो है आगे बढ़ते आ रहे हैं, उनका झंडा जो है हमारे जो है जो एरिया है वहां तक आगे उन्होंने कर दिया। उस पर भी केंद्र सरकार ने कोई जो है अभी तक कार्रवाई नहीं की है। ग्यू जो स्पीति के अंदर है, यही उधर के लोगों की भी यही है कि भाई चाइना आगे आगे आए जा रहा है और हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। तो हमें ये एप्रीहेंशन है क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एरिया जो है चाइना के साथ है, खासकर जिला किन्नौर का, स्पीति का, और जो हमारा भाई छितकुल का भी एक एरिया है, वहाँ भी हमें खतरा है क्योंकि बीच में 25 से 30 किलोमीटर का एरिया जो है खाली पड़ा है, जिसमें अब क्या कहते हैं चाइना वाले कभी भी आके जो है इसमें जो है कब्जा कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो जिस धड़ल्ले के साथ ये जो ड्रोन उड़ा रहे हैं ये अपने आप में ही मतलब ये खतरा है। वैसे मैं आपको बता दूं, सरकार ने मार्च और अप्रैल के महीने में इससे रिलेटेड कुछ नोटिसेस जारी किए थे और यहां पर नए रूल्स लागू करना चाहती थी। लेकिन देखिए, आपको पता ही है कि इस तरह के रूल्स को लागू करने में काफ़ी समय लग जाता है। स्पेशली जो कंपनीज हैं वो चाहती नहीं इस तरह के बदलाव, क्योंकि जो भी सीसीटीवी कैमराज बना रही है हमारे देश में कंपनी, उनको सस्ते दाम पर चाइना से कॉम्पोनेंट मिल जाता है। तो इसी की वजह से वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर चाइना से जो सोर्सिंग है उसको रोका जाए। लेकिन स्टिल यहाँ पर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर जो भी सीसीटीवी कैमरा बनेगा वो ट्रस्टेड लोकेशन से ही आना चाहिए। अब ये ट्रस्टेड लोकेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भारत सरकार चाहती है कि जो भी सीसीटीवी कैमरा बन रहा है उसमें फुल ट्रांसपेरेंसी हो, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें एक पिन भी अगर लग रहा है तो कहाँ से वो पिन आ रहा है, उसके अंदर जो भी लेंस का इस्तेमाल किया गया, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपका ट्रस्टेड सोर्स से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइना से आ रहा है और उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो है डेटा को लेकर, कि यहाँ पर जो भी सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो रही है, जो भी कुछ होगा वो डेटा कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि क्या सरकार ये भी प्लान कर रही है कि जो ऑलरेडी सीसीटीवी लगा हुआ है देश में कई शहरों के अंदर हजारों लाखों की संख्या में, क्या उसको हटाकर नए वाले सीसीटीवी से रिप्लेस किया जाएगा? अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि उसको लेकर क्या होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं गया है कि पहले के कैमरास हटाए जाए, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा आएगा।